हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड का मुद्दा जो है एक बार उठा ही दिया गया। आखिर में हम लोग सब इंतजार कर रहे थे कि आज लोकसभा में जो है एनआईओएस डीएलएड का मुद्दा उठाया जाएगा, लेकिन लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में जो है हमारा मुद्दा ये उठा है। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या बातें हुई हैं वो सभी चीजें जो है आपको डिटेल से बताई जाएगी, इसका बेनिफिट और अब जो है एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को क्या करना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज जैसे हम इंतजार कर रहे थे कि आज लोकसभा में एनआईओएस डीएलएड का मुद्दा उठाया जाएगा, तो नहीं, अफसोस की बात है कि नहीं उठाया गया है। वहां पे अग्निवीर की बात हुई, प्रधानमंत्री मोदी की के बारे में बात बहुत सारे हुआ है, राहुल गांधी ने जो है उनके बारे में बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन एनआईओएस का मुद्दा नहीं उठा है। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, ये बात आप लोग भी जानते हो कि एनआईओएस का मुद्दा जो है तभी उठेगा जब सब लोग साथ में आएंगे। जब ये हम देख रहे हैं कि यहाँ 10 लोग हैं, वहां 20 है, वहां 25 है, तो ऐसे में कहाँ कोई आपकी बात सुन रहा है। आपकी बात वही सुनेंगे जहां पे उनको दिखाई देगा कि हाँ यहाँ संख्या है, नंबर्स है, यहाँ पर हम बात रखेंगे तो यहाँ पर जो है लोग हैं। वो चीजें ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, दूसरी तरफ जो है, जो आज का सबसे अच्छा चीज जो एनआईओएस के बच्चों के लिए हुई है कि राज्यसभा में जो है एनआईओएस का मुद्दा उठाया गया है और वहां पे बताया गया है कि किस तरह से ये पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट लाया गया था, इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों ने लाया था और इसको आज जो है खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से लाखों अभ्यर्थी इधर उधर भटक रहे हैं। और ये मुद्दा उठाने वाले जो हैं राज्यसभा के, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, मनोज कुमार झा जी हैं आरजेडी के, इन्होंने जो है इस मुद्दे को उठाया है। देखो, बात ये नहीं है कि मुद्दा उठा नहीं उठा, बात ये है कि ये चीजें जो है लाइट में आए, एनआईओएस डीएलएड की बातें लाइट में आए। जब तक ये लाइट में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, तब तक हम सिर्फ पटक करके मर जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। तो ये लाइट में लाने का काम अब हमें करना है। अब हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन को लेकर के बहुत सारे वीकनेस, बहुत सारी कमजोरियां जो है सरकार की निकल रही हैं, तो उस समय ये कमजोरी भी निकले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो अन्याय हुआ है, छोड़ो इसको कमजोरी बोलेंगे भी नहीं हम लोग, ये तो अन्याय हुआ है, तो अब इसको निकालना जरूरी है। और पता नहीं, लेकिन सभी लोगों के अकॉर्डिंग जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनली मैं बोलूंगी क्योंकि मैं इससे थोड़ा सा ज्यादा ही कनेक्ट हो गई हूँ एनआईओएस डीएलएड के साथ, हमारी पूरी टीम हो गई है। ट्विटर पे आप देखोगे भी कि हमने अपने जो ट्विटर हैंडल होता है उसके बैक में हमने जस्टिस फॉर एनआईओएस डीएलएड बच्चे ही लिखा हुआ है। तो एनआईओएस डीएलएड को लेकर के हमें अभी जो लग रहा है, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कि अभी जो टाइम है इसमें अगर हम दिल्ली में जा करके धरना करते हैं, दिल्ली में जा करके अपनी बातों को रखते हैं, तो बातें सुनी जा सकती हैं। हाँ, ये जरूर कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो एनआईओ से चिढ़े हुए हैं, एनआईओएस डीएलएड से चिढ़ चुके हैं। किस बात के लिए भाई? हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो फिर हमसे चिढ़ने की क्या बात है? समझ में ये नहीं आ रहा है ना। इतने सारे मुद्दे जो हैं इसको दबाया जा रहा है, तो ये तो उठेगा ही ना कभी ना कभी, ये तो चीजें होंगी। आज एनआईओएस और डीएलएड वाले बच्चे उठ रहे हैं, कल तो बीएड वाले बच्चे जाएंगे। अभी बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला वहां पे रखा हुआ है, वो लोग भी जाने वाले हैं। तो ये सारे मुद्दे आप सोच रहे हो कि हम दबा करके रखेंगे और ये दब जाएगा। जिनके साथ अन्याय हुआ है, 1 2 3 4 चुप बैठ सकते हैं, सब नहीं चुप बैठ सकते हैं। और ये एनआईओएस डीएलएड के बच्चों को सभी को समझना होगा, ये दिस इज द राइट टाइम, ये बिल्कुल सही समय है अपनी आवाज को बुलंद करने का और एक साथ बुलंद करने का। रिक्वेस्ट हम भी बहुत कर रहे हैं, हर किसी से कर रहे हैं हम लोग रिक्वेस्ट कि सबको साथ में आना चाहिए, करना चाहिए। हो नहीं रहा है, अब क्या है पता नहीं, लेकिन टाइम है तो तब तक तो हम लोग बोलते रहेंगे जब तक कि टाइम है। और जो जो बच्चे इसमें लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, कुछ बच्चे इसमें लगे हुए हैं और अपने आप को इधर या उधर भटक करके हर जगह पे अपनी एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, जितनी उनकी समझ है उतने उसके अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं। ट्विटर पे भी अभियान चलाया जा रहा है और बहुत हद तक जो है अवेयरनेस फैलाने में, जागरूकता फैलाने में जो है हम कामयाब भी हो रहे हैं। एक ही बात मैं आप बोलूंगी,
आप लोगों का जो दिल्ली जाने का प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ कीजिएगा, सभी को साथ में लेकर के कीजिएगा कि सभी लोग साथ में जाएं, सभी लोग साथ में रहें और एक साथ मुद्दा जो है चीज़ों को रखें, चाहे वो केवीएस वाले हों, बीपीएससी वाले हों, कोई भी बच्चे हो। एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दिलवाना है, सिर्फ केवीएस के बच्चों को मान्यता या सिर्फ बीपीएससी वालों को मान्यता नहीं दिलवाना है, सबको ये एनआईओएस डीएलएड का मुद्दा एक साथ रखना है। दूसरी जो चीज है कि जब ये सोशल मीडिया वाला जो चीजें हो रही हैं, इसमें अब सभी लोग साथ में आ रहे हैं और आप लोग सोशल मीडिया पर भी एकदम एक्टिव रहिए। लास्ट 2 दिन से एक्टिव हैं आप लोग, ये हम लोग देख रहे हैं। हमने भी जो ट्वीट किया है उसको भी आप लोग रीपोस्ट आप लोगों ने किया है, तो उसको आप लोगों को अगर ट्वीट करने नहीं आ रहा है तो जिन्होंने ट्वीट किया है उसको रीपोस्ट कर दीजिए, ट्विटर हैंडल बना लो, उसको रीपोस्ट कर दो, ज्यादा रीपोस्ट करो उसी को फिर। और जिनको आ रहा है वो तो ट्वीट करो बकायदा, हैशटैग जस्टिस फॉर एनआईओएस डीएलएड जो सेम हैशटैग है वही यूज करें। ये काम करते रहना है हम लोगों को और जैसे ही कोई भी अपडेट होगा तो बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। घर में बैठा हुआ हर एक बंदा, हर एक इंसान, हर एक चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, एनआईओएस डीएलएड है ना, उससे जुड़े हुए हो ना आप, नहीं आ रहा है सीखो किसी से जाकर के अपने फोन में डाउनलोड करो ट्विटर, कितना टाइम लगता है, इतने सारे ऐप रखते हो, ट्विटर डाउनलोड करो और उसको जो है करो करो। नहीं आता है कहने से जो है चीजें नहीं खत्म होगी, करना होगा। हर एक इंसान जो है कम से कम 5 ट्वीट का रखे कि एक दिन में मुझे 5 ट्वीट कर देना है और सेम हैशटैग के साथ। तो ये काम आप लोग को करना है और जैसे ही कोई पॉजिटिव अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।